सभी को नमस्कार। अब बता रहे हैं कल जो है केमिस्ट्री के लिए बाबा सर जो है सिलेबस के लिए डिस्कस किए थे। अब है अभी हम मैथ में जितना भी मैथ के लिए जो है प्रत्येक चैप्टर के लिए अभी डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर के नाम बता दे रहे हैं, लेसन बाय लेसन जो है, पहला लेसन कौन है, दूसरा में कौन है। तो मैथमेटिक्स के बारे में जान लीजिए, फिर आप फिजिक्स के बारे में जानिएगा, फिर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री जानिएगा। केमिस्ट्री का जो है बाबा सर का आज भी क्लास होगा। अब जो है ट्वेल्थ मैथ में पहला चैप्टर रिलेशन के साथ फंक्शन भी दिया है, एंड बाइनरी ऑपरेशन भी है। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बाइनरी इसके बाद इसका दूसरा लेसन जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है। तीसरा लेसन जो है मैट्रिक्स, चौथा डिटरमिनेंट, पांच नंबर में कंटिन्यूटी, एंड डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, और छठा नंबर फर्स्ट बुक में इतना ही है। छठा नंबर में जो है और साइड कर लेते हैं इसको। छठा जो है फर्स्ट बुक का लास्ट लेसन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको 5 भागों में बांटा गया है। Rate measure, increasing and decreasing, tangent and normal, देखिए यहाँ जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो है आपको रेट मेजर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एप्रोक्सीमेशन एंड मैक्सिमा और मिनिमा,
आपको यहाँ जो है कि पांचों अलग अलग एक्सरसाइज में बांट दिया गया है। और पहला बुक जो है बुक 1 उसमें यही 6 लेसन पढ़ना है। उसके बाद बुक 2 जो है दूसरा वॉल्यूम है उसको भी चर्चा कर ही लेते हैं। सात नंबर इंट्रीगेशन। आठ नंबर में एरिया चैप्टर पढ़ना है। 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन। सात में जो यहाँ पर जो है कि इंटीग्रेशन पढ़ना है और 8 में एरिया चैप्टर पढ़ना है। 9 में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, 10 में वेक्टर पढ़ना है और 11 लेसन जो है उसमें 3D पढ़ना है और 12 नंबर जो है लेसन उसमें एलपीपी पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको 12 नंबर चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें ग्राफ के बारे में जानना है। और ये 13 नंबर जो है प्रोबेबिलिटी है। 13 नंबर चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता बोलते हैं। आपको जो है बुक 1 और बुक 2 प्रत्येक लेसन एक लेसन करके एक्सरसाइज बाय आप लोग को सॉल्यूशन अभी से हम देना चालू करेंगे। जो भी मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी को साथ देंगे बेसिक क्वेश्चन से। एक्सरसाइज का बुक का भी क्वेश्चन इसमें चलेगा और एग्जाम्पल भी चलेगा, जिससे कि आपको अभ्यास हो जाए, आप सीख जाए। एग्जाम्पल सीख जाते हैं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। हम जितना छोटा से छोटा हो सके, जितना आसान से आसान, सिंपल से सिंपल हो सके, प्रत्येक चैप्टर में छोटा सिंपल एग्जाम्पल दे करके आपको सिखाएंगे। अभी ही जस्ट सिखा रहे हैं, पहले चैप्टर के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमारा बुक 1 में जो है फर्स्ट बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम, जो उसमें पहला लेसन है उसमें रिलेशन है, फंक्शन है और बाइनरी ऑपरेशन है। तीनों एक साथ यहाँ पढ़ना है और बहुत ही इजी है। एक एक एग्जांपल जो है आप अगर कहीं नहीं सीखे होंगे तो इसके लिए या कहीं से नहीं समझ पाए होंगे तो घबराइएगा मत। जितना भी ऑफलाइन बैच पढ़ाए हैं उस सभी में हर विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। इसमें जो है आपको यहाँ जो रिलेशन है इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है बहुत आसानी से समझ जाएगा और तीनों को मिलाएंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है और इतना जान गए तो बुक में जितना भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसमें जितना भी जैसे f of g, g of f है या f of f है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन है, या f इनवर्स x निकालना है, या f इनवर्स मान लीजिए कि शून्य का वैल्यू है, या जो भी वैल्यू यहाँ पर रख दे, ये सब आसानी से बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत ना होगा। पहले छोटा छोटा एग्जांपल आपको समझाएंगे। यहाँ जो भी है बाइनरी में ही ए ऑपरेशन बी को लेकर के, कम्यूटेटिव के लिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, या एसोसिएटिव के लिए इसमें जितना भी है इसमें आपको बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जो भी है अलग अलग करके आपको बताया जाएगा। जहां तक कि वैल्यू निकालने वाले से लेकर के और प्रूफ करने के लिए कहीं से कोई कष्ट नहीं होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी है तो बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए करते हैं कि साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 हमको ज्ञात करने के लिए मिलता है। तो बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे देख लीजिए साइन इनवर्स 1/2 जो है साइन 30 डिग्री का मान होता है। हर विद्यार्थी को याद होता है छोटा वैल्यू। अब देखिए साइन से इनवर्स काटा नहीं जाता है, मन में समझा जाता है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम क्या किए कि इनवर्स है, इसको पावर माइनस इनवर्स है, उल्टा है और सीधा है, कैंसिल हो गया, हमको 30 डिग्री यहाँ बच गया। इसको रेडियन में चेंज कर देंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/6 लिखेंगे। अगर जो नहीं समझते कि पाई/6 कैसे हुआ, इसके लिए भी जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पाई/6 होगा सिखा दिया जाएगा। अगर नहीं सीखे हैं तो देखिए कोई भी चीज अगर डिग्री में आया उसको हमको रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई/180, देखिए डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई/180 से गुना कर दीजिए। करने के बाद 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। हम जान करके एकदम सिंपल काट रहे हैं, पहले 0 से 0 कैंसिल किए, 3 से जो है कि 6 बार 18 पाई/6 रेडियन आ गया। इसके लिए लिख भी देंगे हम एकदम छोटा सिंपल हिंदी भाषा में कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुना करते हैं। और इतना कर लिए तो आपको मैथ आसानी से समझ में आना चालू हो जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर अभी ऑफलाइन क्लास में जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें भी वही कहानी हुआ है। एक एक एग्जाम्पल छोटा छोटा बात हमने सीखा है, उसके बाद आसानी से जैसे आप देख लीजिए। इसके बाद जो है इसमें बहुत सारा कुछ है, अभी पढ़ाना चालू करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर और अभी से लगातार चलेगा। आप लोगों को साथ जो है कि परीक्षा दिनों तक देंगे। परीक्षा में जो है कि 100 नंबर के हमको तैयारी करना है मैथ 100 नंबर के 100 मार्क्स के लिए, लेकिन परीक्षा में हमको कितना आएगा 200 मार्क्स, 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें से 100 नंबर को जो आ रहा है आपको जो आसान बुझाएगा उसको आसानी से बना लीजिएगा। ऑटोमेटिक है कि हम सिखाएंगे 200 नंबर का और आप 100 नंबर बनाना ही एग्जाम में आसानी से 100 में 100 बनाइएगा। अपने विद्यार्थी 100 में 100 मार्क्स लाए हैं, वो विद्यार्थी को भी आने वाला समय में जो है मैथ में 100 में 100 लाए हैं, सब लोग को लाकर के सामने प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को 100 में 100 लाए हैं, तो कुछ बताएंगे मैथ में खास करके 100 में 100 आया है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं 100 में 100 भी लाते हैं, कोई 98 भी लाते हैं, कोई 99 भी लाते हैं। एग्जाम्पल सामने विद्यार्थी को ला करके आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग केवल लगातार मैथ में यही होता है कि लगातार अगर मेहनत करते हैं तो कहीं से दिक्कत न होगा। मैथ अभ्यास की चीज है और आप एक अगर कोई भारी क्वेश्चन है, भारी से भारी क्वेश्चन है, अगर आप उसको 2 से 3 बार अपने से अगर सेल्फ स्टडी कर लिए तो आपका मैथ को अपना हो गया, सॉल्यूशन करने आसानी से आ जाएगा। वही कोई दिक्कत नहीं, मैथ में होता है घबराना नहीं होता है और सब एक थोड़ा याद भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, केवल अभ्यास की जरूरत है। तो आप लोग से हम यही कहेंगे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम बनाए, ऐसा हम अगर 5 से 10 एग्जाम्पल देते हैं तो आप आसानी से सीख जाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत ना होगा। जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होंगे वो आसानी से ऐसा बनाने लगेंगे हमारे जैसा। तो मैथ केवल अभ्यास की चीज है, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ रोज आप लोग के लिए एक क्लास जो है पर डे एक क्लास जो है प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप लोग मेरे साथ करते हैं तो परीक्षा में 100 मार्क्स का क्वेश्चन बना करके आइएगा। कोई बहाना नहीं बचेगा कि हमारे पास टाइम नहीं मिला या कुछ भी ये सब। और परीक्षा में आपको देगा क्वेश्चन कितना, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। हम ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन देता है, बनाना है मुझे उसमें से 50 लोग, 50% का छूट है। अब बताइए 100 क्वेश्चन जितना दिया रहेगा हम पढ़ाएंगे, एक भी बाहर से नहीं रहेगा। इस बार का भी जो मेरे असाइनमेंट में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको डिजिट सहित टकरा जाता है और ये लोग कहता है कि अंक चेंज हो करके आएगा, अंक भी चेंज नहीं होता है। ऐसा प्रमाण हम आप लोगों को सामने लाकर दिखाएंगे। लेकिन उसमें से मात्र 50% क्वेश्चन बनाना है, मात्र 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में बनाना है, काहे नहीं बनेगा। ऐसे अगर बनाते हैं तो 100 में
के 100 मार्क्स लाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और अभ्यास केवल मैथ अच्छा तभी हो सकता है जब डेली अभ्यास करते हैं, डेली बनाते हैं। तो डेली एक वीडियो के माध्यम से एक दिन का वर्क, हम एक दिन का HW आपको वर्क देंगे, आपका काम है पूरा करते रहना है। एक्सरसाइज लेसन के प्रत्येक एक्सरसाइज को देखना है, मिसलेनियस तक भी देखना है। अगर आप लोग मेहनती होंगे मिसलेनियस तक बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस टाइप की एग्जांपल हम बोले, अब सभी चैप्टर के बारे में बोले तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम थोड़ा सा क्वेश्चन लाते हैं आप लोग के लिए जो राइट मेनू से बहुत फटाफट मारिए। बड़ा साइड में उसको लगाइए सर, एक साइड। देखिए आप लोग को जो है एग्जांपल अभी जो बात की है संयोग से यही क्वेश्चन सामने है। पहला क्वेश्चन हमने डाले हैं साइन इनवर्स 1/2। अब इसका मुख्य मान क्या होगा? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए π/3 है, दूसरा π/6 है, तीसरा π/4 है और यहाँ π/2। अभी चारों में से कौन सा आंसर होगा? अभी जस्ट आपको बनाए थे, बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल। हम बोले कि सिंपल तरीके से बताएंगे, अब कहीं से कष्ट नहीं हुआ। 1/2 जो है 37 डिग्री का मान आप याद किए हुए हैं। 37 डिग्री, जिनको याद नहीं है याद करने का भी ट्रिक है, हम बता देंगे आप सभी को। देखिए कैंसिल कर दिए, हालांकि काटा नहीं जाता है, मन में समझा जाता है। आप लोग को आसान बुझाए, आप लोग समझिएगा इससे, इसके लिए काट 30 डिग्री। अगर डिग्री में होता तो हम इसमें से चुन लेते ऑप्शन रेडियन में। अभी तुरंत बताए हैं कि डिग्री को रेडियन में लाने के लिए आप π/180 से गुना कर दीजिए, कट गया 6 बार में π/6। देखिए π/6 हमारा ऑप्शन बी नंबर है। बी नंबर जो है बी नंबर देख लीजिए, यही बी नंबर है π/6। सभी को हटाते हैं, आपको ध्यान इस पर आएगा। देखिए यही क्वेश्चन था और इसका बी नंबर π/6। अगर कहीं से नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे करके हम पूरे और लेसन जो है उसका और एक्सरसाइज देखेंगे। अभी यह सामने लाई इस वजह से कि आप 10th में बहुत ज्यादा त्रिकोणमिति पर मेहनत किए हैं, ये बात को समझिएगा। लेकिन हम लेसन 1 से चलेंगे, जानते हैं ये लेसन 2 में है, लेकिन आप इस बात को समझते हैं, इसके लिए 2.1 में दिए हुए हैं, समझाने के लिए ऐसा कर दिए हैं, सामने लाए हैं। जो भी बात होगा सामने आपको बता दिया जाएगा। हम अब अगले 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दो नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देख लीजिए। tan इनवर्स 1 या tan इनवर्स √3 है। 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। tan इनवर्स से √3 है। देखिए पावर माइनस है, लेकिन इनवर्स बोलते हैं। हर छोटा बातों पर ध्यान देना है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को सिखा सके, इसके लिए हर सिंपल बातों पर ध्यान देना है। आप बनाने का तरीका जानते हैं,
tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रहने दिए, √3 जो है tan 60 डिग्री का मान है, tan से इनवर्स कैंसिल आप कर दिए, 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन डिग्री में ही है और 60 डिग्री यहाँ देख रहे हैं, आपको सी नंबर ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस प्रकार से लगातार बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद 2 नंबर तो बन गया, 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स -1/2। देखिए यह माइनस में है तो माइनस के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला याद करवा देते हैं विद्यार्थियों को, cos से रिलेटेड। cos इनवर्स -x के लिए होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। हम शुरुआती से चलेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, अभी तो बेसिक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में हम दिखा रहे हैं, ऐसा एग्जांपल के रूप में जो भी है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास कर लीजिएगा, इसके जस्ट बाद इंट्रोडक्शन क्लास करवाएंगे। देखिए cos इनवर्स -x, अगर माइनस में कोई कहे तो उसके लिए हम फॉर्मूला बैठाएंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, cos के लिए फॉर्मूला होता है, ये आपका सूत्र है। अब देखिए तो पाई माइनस cos इनवर्स x है, x के बदले में यहाँ जो x है उसके बदले में हमें 1/2 है, तो 1/2 रखिएगा, 1/2 रखिएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 जो है cos 60 डिग्री का मान होता है, cos इनवर्स कैंसिल कर दिए, पाई माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज किए हैं तो पाई/3 आया है। अब इसको घी का जोड़ कर लीजिए, बाटा में कुछ नहीं थे यानी 3 का लघुत्तम ले लीजिए और हर छोटा बातों को ध्यान देते हुए हम देखिए डायरेक्ट लिख सकते थे कि डायरेक्ट नहीं लिखा। देखिए 3 को पाई में से 1 को पाई हटा दीजिए, घटा दीजिए, घटाओ मतलब हटाओ, 3 को पाई में से 1 को पाई हटा दो तो 2 को पाई बचेगा, बाटा में 3 बचेगा, यही फाइनल आंसर मेरा हो गया। देखिए 2 पाई बाटा में 3 है, 2 पाई/3, बी नंबर हमारा आंसर हो। लास्ट क्वेश्चन के लिए देखिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, sin इनवर्स x से जोड़ cos इनवर्स x से पाई/2 होता है। ये सब पहले हम इंट्रोडक्शन चलाएंगे, एग्जांपल तो ऐसे अभी देखने के लिए बता दिए कि आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। तो देखिए sin इनवर्स x जोड़ cos इनवर्स x से x का जो फार्मूला है वो पाई/2 होता है, बी नंबर ऑप्शन है, पाई/2 है। इसको अभी हम आगे नहीं पढ़ाते हैं, इतना ही पर आज स्टॉप करते हैं आप लोग को, इस वजह से कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे और लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक जो है आपको बता दिया जाएगा। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, आप एनसीईआरटी बुक रखिएगा और एनसीईआरटी बुक खत्म हो जाएगा अपने यहाँ तो अदर राइटर का भी बुक लेकर के बनाया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मेरा असाइनमेंट है वो बना लीजिएगा तो सभी राइटर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।